डिस्काउंट का मिलेगा सर। अगर इतने सारे में गाना कुछ तो बंदा उसको कम करके 60 का कर देता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 96 एंड वीडियो नंबर 96 के अंदर हम क्या कवर करेंगे बेटा। हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा, होमवर्क दिया था आपको। उन क्वेश्चंस को कैसे करना था बच्चों को डाउट आ रहे हैं, है ना। तो सारे बच्चे निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 कहता फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। बैलेंस बच्चे क्या मतलब है एक्सट्रैक्ट? निकाला हुआ। एक तो होती है बच्चे पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट। क्या यहां पर कंप्लीट बैलेंस शीट है? नहीं, कुछ पार्ट है उसका। उस पार्ट को कहा जाता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है जी? क्या कहते हैं? सरप्लस प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019। करंट ईयर कौन सा है? 2020। कहता है सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख 5 लाख। डिविडेंड पेबल 30,000। डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर 19 एंड 20। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड भी गिवन है और करंट ईयर का डिविडेंड भी गिवन है। प्रिपेयर द नोट टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चों क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कब? 16। हाँ है ना। आप सब जानते हो हमने इसका एक फॉर्मेट किया था, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। हाँ है ना। इसमें कुछ आइटम्स ऐड थी, कुछ आइटम्स लेस थी। ऐड क्या था? ट्रांसफर टू रिजर्व। ऐड क्या था? प्रपोज्ड डिविडेंड विच ईयर? प्रीवियस ईयर। इंटरिम डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट या प्रीवियस? करंट ईयर। हाँ या ना बच्चे? और कुछ? अब नॉर्मल लॉस माइनस अब नॉर्मल गेन और माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। हाँ जी, क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस गिवन है? हाँ जी, क्लोजिंग है 8 लाख, ओपनिंग है 5 लाख। इलस्ट्रेशन और 14, सॉरी बच्चों, इलस्ट्रेशन और 14 है। मैम बीच का डोर क्लोज करो। अरुण बोलना। बोलो, आवाज खोलना दरवाजा। डोर क्लोज कर दो, आवाज थोड़ी धीरे कर दो, ठीक है? हैं? क्या लगा देता? अच्छा, हाँ जी बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख, ओपनिंग 5 लाख। कितना हो गया बच्चे? 3 लाख। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या रिजर्व है क्वेश्चन में? कोई रिजर्व नहीं है। क्या क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड है? है। एडजस्टमेंट में गिवन है। एक तो दिया है प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 19 का है 3 लाख, 31 मार्च 2020 का है 3,50,000। तो बच्चे हम करंट ईयर का लेंगे, प्रीवियस ईयर का लेंगे? कितने प्रीवियस ईयर का? ऐड कर देंगे। हाँ है ना। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड है क्वेश्चन में? क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है? क्या अब नॉर्मल लॉस है? क्या अब नॉर्मल गेन है? क्या कुछ भी नहीं है ना बेटा। बस जो बैलेंस शीट में गिवन है डिविडेंड पेबल, बच्चों का ये डाउट है कि सर ये क्या है। देखो बच्चे, ध्यान से समझना। मुझे नहीं पता आप इसको समझ सकते हो, क्या आपका उतना माइंड डेवलप हुआ है या नहीं, पर मैं ट्राई करूंगा समझाने की। कोमल मैम स्लो थोड़ा। देखो बच्चे, 3 लाख है प्रीवियस ईयर का डिविडेंड और 3.5 लोग कर रहे लोग
3.5 लाख है करंट ईयर, हाँ है ना बच्चे। अभी हमें कौन सा देना है, हमें 3 लाख का पे करना है, तो हमारे प्रॉफिट से कितना माइनस हुआ होगा, 3 लाख का। तो हमने ऐड कितना कर दिया, 3 लाख। ये बात समझ आ गई। हमने 3 लाख प्रॉफिट से चार्ज तो कर लिया, लोगों को 3 लाख देना है, पर अभी हमने दिया कितना है, 2,70,000। मतलब 3 लाख देना था, अभी भी बैलेंस शीट में कितना पेमेंट खड़ा है, 30, यानी 3 लाख देना था, 30,000 अभी भी देना है, आउटस्टैंडिंग है। तो हमने पे कितना किया है, 270। बात समझ आ रही है। अगर हम बात करेंगे ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, वहां पे कितना होगा, 3 लाख 270, आउटफ्लो कितना है 270। बच्चे देखो एक बात सुनो, हमें जो डिविडेंड पे करना होता है ना, हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट से। प्रॉफिट से चार्ज तो पूरा कर लिया 3 लाख, पर पे किया है 270। सर आपको कैसे पता चला कि 270 पे किया है, क्योंकि बच्चे 3 लाख देना था, 30 अभी भी पेंडिंग है, तो मतलब कितना दिया है, तो कैश तो माइनस हुआ 270, पर प्रॉफिट से सारा चार्ज किया। तो इसलिए आप इस डिविडेंड पेबल को छोड़ भी सकते हो, नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, कुछ नहीं करना, मेन आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आ गई, समझ आ गई बेटा, ये समझ आ गया, खत्म। इसको देखना भी नहीं, डिविडेंड पेबल छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है, ओके जी। अब बच्चे एक पॉइंट है इलस्ट्रेशन नंबर 15 में, वो पॉइंट हो गया क्वेश्चन 15, आपका भी हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 15 हो गया बेटा। इसमें लिखे डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर 50,000, कैसे किया, देखो ये देखो, देखो मार्क किया हुआ है, ये वाला पार्ट अभी नहीं किया है, पहले का किया। सुनो ध्यान से बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखना है आपको। बच्चे देखो 2 तरह के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है क्या मतलब है प्रेफरेंस शेयर का, ये सबसे पहले उसी को दिया जाएगा, नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस। जब हम पेमेंट की बारी आएगी तो पहले इक्विटी शेयर को देंगे या प्रेफरेंस को देंगे, प्रेफरेंस को देंगे। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इक्विटी का डिविडेंड प्रपोज हो गया, क्या बोले, इक्विटी का डिविडेंड प्रपोज हो गया। अगर इक्विटी का प्रपोज हुआ है, इसका मतलब प्रेफरेंस का भी, क्योंकि पहले तो प्रेफरेंस का प्रपोज होगा तभी तो इक्विटी का प्रपोज होगा। इन्होंने ना क्वेश्चन में प्रेफरेंस के प्रपोज डिविडेंड के बारे में कोई बात नहीं की, इन्होंने बात की है सिर्फ इक्विटी डिविडेंड के। हमें अपना दिमाग चलाना है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है, इसका मतलब प्रेफरेंस को भी मिलेगा। तो प्रेफरेंस का प्रपोज हमने खुद करना है, बात समझ आई। देखो बच्चे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है कितने, 5 लाख 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख 5 लाख, सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है 450 250, डिविडेंड पेबल 20,000, कुछ नहीं लिखना आपने। तो पहले क्लोजिंग क्या आएगा 450 माइनस 250, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाओ एडजस्टमेंट पर, वो कहते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, किसकी बात करिए, इक्विटी शेयर का डिविडेंड प्रपोज हो रहा है। और अगले पॉइंट में क्या है, इंटरिम डिविडेंड। क्या कहीं पर भी प्रेफरेंस डिविडेंड की बात की है, पर बच्चे इंपॉर्टेंट लिख लो यहां पे कि अगर इक्विटी का डिविडेंड प्रपोज हुआ है, इसका मतलब पहले प्रेफरेंस का प्रपोज हुआ होगा। अपनी अपनी बुक्स में सारे लिखे, आप क्यों लिख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं, बाद में याद नहीं रहेगा, ये पढ़ो इसको, लिखो। क्या बात, आप भी भूखे नंगे हो, है नहीं, हाँ जी बच्चे, इक्विटी डिविडेंड का, इक्विटी शेयर का डिविडेंड ममा आ गए आपके, नहीं इससे सेकंड है, अच्छा इक्विटी शेयर अच्छा मैं बताता हूँ एक मिनट।
सर मतलब क्या? If dividend on equity share is proposed, if dividend on equity share is proposed, mean if dividend on equity share is proposed, mean dividend on preference share is also proposed earlier. On preference share proposed earlier. और अगर सिर्फ प्रेफरेंस गिवन होता? अगर सिर्फ प्रेफरेंस गिवन होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी का हो गया, इसका मतलब क्या सर? ये नहीं है इक्विटी का हो गया। हाँ इक्विटी नहीं आएगा, सिर्फ प्रेफरेंस आएगा। देखो बच्चे, क्योंकि अगर इक्विटी वाले को हम डिविडेंड दे रहे हैं if dividend on equity share is proposed means dividend on preference share is already proposed. देखो बच्चे, हमें कैसे पता चला कि प्रेफरेंस का डिविडेंड भी आएगा? क्योंकि इक्विटी का डिविडेंड है, इक्विटी को डिविडेंड तभी मिलेगा पहले प्रेफरेंस को मिलेगा। अगर इक्विटी का प्रपोज हुआ है मतलब प्रेफरेंस का भी प्रपोज हुआ है, और प्रपोज डिविडेंड दोनों का फिर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इक्विटी का डिविडेंड तो गिवन है हमें, कितना? प्रीवियस ईयर का 150। बच्चों प्रेफरेंस का डिविडेंड गिवन है हमें, कैसे निकालोगे? इसके ऊपर देखो आ जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ, ये लिखा है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये 10% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रेट ऑफ डिविडेंड, लिख लो। 10% का मतलब क्या है? ये डिविडेंड का रेट है। ये लिखा है ना 10% प्रेफरेंस शेयर, ये क्या है? डिविडेंड का रेट है, हाँ है ना। तो बच्चे प्रेफरेंस शेयर है कितने के? 5 लाख इंटू 10%, हाँ है ना। कौन सी ईयर का है? फ्रंट प्रीवियस ईयर का ना बच्चे, प्रेफरेंस डिविडेंड भी प्रीवियस ईयर का लेंगे ना, तो प्रीवियस ईयर 5 लाख है ना, 5 लाख का 10% 50,000, हाँ है ना। तो बच्चे ट्रांसफर टू रिजर्व तो है नहीं, इसमें प्रपोज डिविडेंड दो हैं, पहले प्रेफरेंस का, फिर लिखना भी ऐसे है, पहले प्रेफरेंस का कितना आया 50, उसका है 150, और इंटरिम कितना है 50। समझ आ गया? इसको कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट करना है, ठीक है? हाँ जी, इसे कुछ नहीं करना आगे। सर मैं पहले कंफ्यूज हो रहा था इसके अंदर, अब समझ आया? आगे बेटा समझ। इलस्ट्रेशन नंबर 16 कहते हैं ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। हाँ जी, ओपनिंग कितने है? 5,40,000, और प्रीवियस ईयर में लॉस था 2 लाख का। सुनो, माइनस मैंने उस टाइम आपको बोला था रेट ऑफ डिविडेंड जब आपने लॉस लिखा था, मैं बोला कि माइनस में लिखा था। कहाँ पे? पहले एक भी क्लास में लिखा थे, तो अगर उसे लॉस इज इक्वल टू लिखते तो वो माइनस रहता, बट इसमें प्लस होएगा क्योंकि माइनस प्लस। हाँ, ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो इस ईयर का प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 740, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस का भी करंट का भी, हम कौन सा लेंगे? प्रीवियस का। फिर कहते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व 150 ऐड हो जाएगा, फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मतलब करंट ईयर का ही है, ऐड हो जाएगा। कर लोगे जी? इलस्ट्रेशन नंबर 17 में भी सेम है, हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे आ जाओ फटाफट। हाँ जी, सर इसके अंदर जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और टू अपने कंपनसेशन है वो रिजर्व्स के अंदर प्लस हो जाएंगे ना फिर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो बेटा, इन्होंने दिया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जगह नोट नंबर लिखा हुआ है। कहता है शेयर कैपिटल कहां से आई? वर्किंग नोट देख लो। रिजर्व एंड सरप्लस कहां से आए? वर्किंग नोट देख लो, वर्किंग नोट नंबर 2। ट्रेड पेपर में कोई वर्किंग नोट नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में और वर्किंग नोट देख लो, है ना। कहता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। वो कहां होगा? शेयर कैपिटल में होगा, रिजर्व में होगा? शेयर कैपिटल मैं माना चाटा उसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस में।
तो बच्चे वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, है तो सेकंड डेली वर्किंग नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, पहले दिया जनरल रिजर्व, फिर दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर दिया सरप्लस। ओपनिंग कितने है 110, क्लोजिंग कितने है 170, तो माइनस करो कितना आ गया 60,000 रुपये। समझ आ गई बेटा? उसके बाद हमें चाहिए, बेटा नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, क्या कर रहे हो मुकुंद आप? वो चीज बता आपका पूछ रहा था कहाँ पॉइंट पूछ रहा था। बच्चे पेज नंबर 5.20 में नोट्स टू अकाउंट दिए, उसका पॉइंट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। पहला आ गया प्रॉफिट लॉस। अब ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व भी यहां पे 2 हैं। देखो बच्चे 19 में रिजर्व था 2,10,000 रुपए का, अब कितना हो गया 2,75,000 तो कितना ट्रांसफर किया हमने करंट ईयर में 65 ट्रांसफर किया, तो ये बढ़ गया। माइनस करेंगे ऐड करेंगे उन दोनों को क्लियर हो जाती है। हाँ ट्रांसफर टू रिजर्व कितना आ गया 60 लिखना पड़ेगा बच्चे आपको। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ ना। जनरल रिजर्व कितना है 210 से 275, यानी 65 आ गया ट्रांसफर। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले 2 लाख था, अब 2,50,000 हो गया। कितना ट्रांसफर कर दिया हमने 50,000 ऐड हो जाएगा। समझ आ गई? उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स 2 दे रखे हैं, एक 150 एक 1 लाख, कौन सा लूंगा? प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 150, वेरी गुड। और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, समझ आ गया? 19 भी हो जाएगा। सर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर को करंट ईयर लेते हैं ना मीड, नहीं अगर वो नहीं ले सकते क्या नहीं ले सकते? रिसीव्ड माइनस कर देंगे। वो नहीं करंट ईयर प्रीवियस ईयर का पेड होता है, करंट ईयर का मेड होता है। अगर वो मेंशन ना हो तो यही लेते हैं। मेंशन तो है इसमें प्रीवियस का भी गिवन है, करंट का भी गिवन है, माइनस करके नहीं लेना। करंट ईयर का वर्किंग नोट में करंट ईयर का आता है, समझाया था कल, तो माइनस भी करना। और अगर गिवन हो, क्या? अगर गिवन ही माइनस वाला है कैसे गिवन हो सकता है? जैसे यहाँ पे नहीं, वो करंट ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का ही होगा, और कुछ नहीं गिवन हो सकता। समझ आ गई? लेना हमने करंट का ही है। इसमें करंट का लेना है, प्रीवियस कहीं हो रहा है ना, बताऊंगा कहाँ पे। समझ आ गया बच्चे? उसके बाद और सर यही है ना गिवन, जो ये नोट लिखा है यही पे गिवन है। हाँ जी ठीक है। नोट में गिवन है प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का, हम कौन सा लेंगे? प्रीवियस ईयर का। 19 क्वेश्चन में ना लास्ट के 2 पॉइंट देख लो, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ये अबनॉर्मल लॉस है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 20 हो जाएगा। अब बच्चे मुझे परेशान करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, और नालायक को 21 में क्या दिक्कत है? वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। माइनस करना है। ये कैसे निकलता है बच्चों? इन्होंने पूछा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखते हैं इधर बेटा, पापा कितने में जाएंगे? वेट करेंगे 5-10 मिनट। आओ सुनो जी, सुनो देखो इधर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये कैसे निकलता है? एज पर वर्किंग नोट, हाँ है ना। इसमें हम करते हैं आइटम टू बी एडेड, आइटम टू बी डिडक्टेड, याद है? पक्का बच्चे? तो इसमें जब ये ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, तब हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकालना है हमें। तो ये तो निकालना आता है। अब आइटम टू बी एडेड, कौन कौन से आइटम ऐड होंगे बताना जरा, गजब पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने। और नलायकों इतना आसान मत लो कैश फ्लो को, कुछ समझ नहीं आएगा। ऐड क्या होगा? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गुडविल अमोर्टाइजेशन, गुडविल ऐड नहीं होती, अगर गुडविल अमोर्टाइज हो रही है तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, अमोर्टाइजेशन ऐड होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिवेंचर, कोई भी इंटरेस्ट पे है वो ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड होगा, और शेयर इश्यू एक्सपेंस ऐड होगा, हाँ अंडरटेकिंग कमीशन शेयर इश्यू एक्सपेंस, और माइनस क्या होगा? रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस होके इन्वेस्टिंग में जाके ऐड होंगे। समझ आएगी? और एक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो पढ़ते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम गिवन है 2,23,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
वो करवा दिया था यार। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये इंटरेस्ट पेड है रिसीव्ड है। बोरोइंग होती है लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे पेड, तो ऐड हो जाएगा कितना 8400। गुडविल अमोर्टाइज्ड ऐड होगा, लॉस ऑफ सेल ऐड होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कुछ नहीं होगा इसका। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग का पार्ट है, सिखाएंगे आपको आगे, अभी कुछ नहीं होगा इसका। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड माइनस 13800, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस 6000। बताओ क्या दिक्कत थी यार तुम्हें? आ गया आंसर? सर यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस A प्लस B माइनस C। A प्लस बी माइनस सी, ए है प्लस ऐड माइनस सी, यही तो आ जाएगा। समझ आ गई बच्चे? कर लो क्वेश्चन ये वाले। यही करेंगे और भी दे देंगे। 23 आज तो सिखाए नहीं। हाँ 22 और 23 22, ट्रेड पेबल वगैरह। हाँ 22 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे, तो ये हाँ 23 भी नहीं हो पाएगा। सेकंड में ट्रेड ऑफ पैनल लेटर। चलो एक मिनट बच्चे, 5 मिनट की क्लास है, देख लो उसको फटाफट। हाँ जी बच्चों, यहां तक हमें फॉर्मेट समझ आ गया। अब इसमें क्या होगा बच्चे, कुछ चीजें ऐड होंगी। एक बार फिर इसके बाद फॉर्मेट सिखा रहा हूं आगे। फॉर्मेट यहां तक हुआ था ना हमारा कल। इसमें बच्चे कुछ चीजें ऐड होंगी। जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा ना, इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी। मैं अभी आपको समझ आ जाएगी बातें। हाँ पहले उन्होंने लेस किया, पहले उन्होंने ऐड किया ना। ओके ओके बच्चों सुनो, करंट एसेट का कम होना फायदा है नुकसान है? करंट एसेट का कम होना नुकसान है, और लाइबिलिटी का बढ़ना, करंट लाइबिलिटी का नुकसान। करंट एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटी कम होना। तो बच्चे रट्टे के लिए बता रहा हूं, नुकसान तो ऐड हो जाएंगे। नुकसान क्या हो जाएंगे? फायदा क्या हो जाएगा? समझ आ गई? नुकसान जैसे डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, हाँ है ना। और लेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। समझ आ गई बच्चे? हाँ है ना। ये आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। जब आप इसमें ये ऐड कर दोगे माइनस, क्या आ जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। समझ आ गया बच्चे? अब देखो, जितने भी आपकी एसेट अगर कम हो रही है तो क्या है वो? एड लेस ऐड करोगे। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो देख लो, ऐसे बोलो समझ नहीं आया। पेज नंबर 5.54 निकालो फटाफट। सिर्फ करंट एसेट की बात कर रहे हैं यहां पे, और करंट लायबिलिटीज की, ठीक है ना। देखो जी, कहते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन, लिख लो यहां पे नुकसान एंड फायदा लिख लो। नुकसान ऐड, फायदा लेस। लॉजिक कल देंगे आपको इसका, लॉजिक कल देंगे कि ऐड क्यों होता है, माइनस क्यों होता है। नेक्स्ट वर्किंग डे। ओके देखो बच्चे, इन्वेंट्रीज क्या है? एसेट लायबिलिटी, करंट एसेट है ना इन्वेंट्री, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, चाहे बीआरओ डेटर हो, डिक्रीज इन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम एक करंट एसेट होती है, करंट एसेट, और डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। ये 4 करंट एसेट थी, ये डिक्रीज हो गई। और अब है लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस। समझ आ गई? अगर इंक्रीज होगा तो नुकसान है। ऐसे ही करंट एसेट, अगर स्टॉक इंक्रीज हो गया, वही स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, एक्रूड, प्रीपेड एक्सपेंस, वही ट्रेड पेबल, वही है, वही करंट एसेट है, वही करंट लायबिलिटीज है। अगर बढ़ेगी तो फायदा, तो लेस करेंगे। अगर कम होगी तो ऐड करेंगे। समझ आ गई ना? तो आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, सुनो, इसमें से हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड। पेड मतलब प्रीवियस ईयर।
यहां पे आएगा इनकम टैक्स पेड। कौन सा करंट है? प्रीवियस वाला। यहां प्रीवियस आएगा, पेड आता है यहाँ पे। ऊपर वर्किंग नोट में क्या आता है? वर्किंग नोट में आता है टैक्स मेड। मेड मतलब करंट ईयर। नीचे क्या आ जाएगा? माइनस। पे माइनस हो रहा ना, इसमें से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से इनकम टैक्स पेड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ आएगी ना? ठीक है। बाकी बच्चे इस फॉर्मेट में एक दो बातें रह गई हैं, वो हम कल सीखेंगे। अभी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए मैंने करा दिया आपको। हाँ जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। सबसे पहले क्या है? आपने निकालना है वर्किंग नोट बनाना है। वो बन जाएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, पेज नंबर 5.26। अब सुन लो, कभी फिर बाद में बोलो। हाँ जी बच्चे, कहते हैं कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब क्या पूछा इसने? पहले वर्किंग नोट, फिर आइटम टू बी एडिड, आइटम टू लेस, फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी करने के बाद। ठीक है जी। सबसे पहले वर्किंग नोट, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट माइनस प्रीवियस, कितना आ जाएगा? 1 लाख। हाँ है ना? वर्किंग नोट में 3 लाख माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, 3 लाख माइनस 2 लाख। समझ आ रहे हैं? उसके बाद कोई और आइटम ही नहीं है, ना रिजर्व है, ना प्रपोज डिविडेंड, कुछ भी नहीं है बच्चे। तो यही आ गया वर्किंग नोट वाला हमारा। फिर इसमें आइटम टू बी एडिड, डेप्रिसिएशन करंट ईयर आता है ना। देखो बच्चे, इन्होंने दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले कितना था? 3 लाख का, अब कितना हो गया? 320। तो करंट ईयर कितना है? 20,000। समझ आ रही है? एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा। तो करंट ईयर का ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन, कितना? 20 है। बस और कुछ नहीं है। अच्छा, गुडविल पहले 2 लाख थी, अब कितनी होगी? मतलब गुडविल अमोर्टाइज्ड होगी। देख के ऐसे पता चलेगा, देख के गुडविल कम होने का मतलब अमोर्टाइज्ड, वो भी ऐड होती है। कितनी? 40,000। समझ आ गया? और कुछ नहीं है इसमें। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें कुछ ऐड होगा, मैं बंद कर दूं, और कुछ इसमें लेस होगा। ऐड क्या होगा बताओ? हेडिंग बोलो, हेडिंग। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसमें लेस क्या होगा? इंक्रीज इन, डिक्रीज इन। अब सुनो, बिल्स रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। बताओ, करंट एसेट। बिल्स रिसीवेबल लेना है, एसेट। 1,40,000 से 1,80,000 हो रहे हैं। बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? बच्चे प्रीवियस से करंट देखो, बढ़ रहे हैं 40। कहाँ क्या होगा? लेस। यहाँ पे आ जाएगा BR 40 के। समझ आएगी? माइनस। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, करंट बढ़ रही है, ऐड होगा 24। ठीक है जी। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, कम हो रही है, ऐड होगा। इन्वेंट्री एसेट है, बढ़ रही है, लेस होगा। समझ आ गई? हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन? हाँ है ना? ठीक है बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। एसेट जल्दी दे, पहले दे दिए ना, सर्विस लेनी है। 29 तक सारे क्वेश्चन होमवर्क है आपके। और बच्चों सुन लो, अब एक और बात इंपॉर्टेंट। कल तो चलो आपकी क्लास नहीं है, मंडे को कैश फ्लो का टेस्ट होगा फॉर्मेट का। समझा मैंने सारा दिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझा दी सारी, इन्वेस्टिंग समझा दी, फाइनेंसिंग समझा दी। सर आप कह रहे थे उसमें एक दो बात बाकी हो? एक आधी बात बाकी है, वो उसको छोड़ देना। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए तुरंत चेक हो जाएंगे। 101% क्लास में ही करोगे, क्लास में चेक हो जाएंगे, प्रॉमिस। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप फॉर्मेट आपको